नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। इसे आप ध्यान समझिएगा। कोई वस्तु है जिसे हम 390 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। यानी 20% का लाभ यानी कि 100% आपका जो होता है पूंजी हो गया और आपका उसमें से 20% लाभ हो रहा है। यानी कितना हो रहा है आपका 120। कितना हो रहा है 120%। 120% बराबर कितना है आपका 390 रुपये में बेच रहे हैं तो 120% हो रहा है। तो बोला है कि उसकी लागत क्या है। उसकी लागत मान लेते हैं 100%। टोटल कितना है 100%। 100% लागत रहा होगा। अब हम उसे 20% का लाभ लेके बेच रहे हैं तो हम को ये बताना है कि उसकी लागत क्या है, यानी कितना हमें खरीदे हैं, उसको खरीद क्या है। तो इस प्रकार इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको कि 100% हमको निकालना है। तो बराबर क्या करेंगे कि 390 अपॉन 120 और कितना का निकालना है तो 100% का निकालना है। ऐसे कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये जीरो जीरो कैंसिल, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। फिर देखिएगा 6 छक्का 36, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा आपका 65 बार में जाएगा। यानी 65 गुणे 5 कितना हो रहा है 65 गुणे 5 65 और 5 बच रहा है। क्या होगा 65 गुणे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 छक 30, 2 32, क्या हो जाएगा आपका 325। यानी उसकी लागत क्या रही होगी तो 325 रुपये रही होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाला एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। तो 3 वर्ष पहले का बोला है कि 5 सदस्य, यानी 5 सदस्य यानी कि 5 लोग, उनकी औसत आयु कितना है 17, यानी कि एक लोग का कितना है 17 वर्ष है। तो 5 लोग कितना हो जाएगा 17 गुणे 5 यानी 85 वर्ष। कितना हो जाएगा 85 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या होगा, तो 3 वर्ष पहले का है ये, यानी कि 5 लोगों का 3 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान में क्या होगा 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो एक लोगों का 3 वर्ष बढ़ेगा तो 1 गुणे 3, लेकिन कितने लोग हैं 5 लोग हैं तो 5 गुणे 3 यानी 15 वर्ष बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 15 वर्ष बढ़ जाएगा। और जो बढ़ रहा है इसे जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा आपका टोटल 100 वर्ष हो गया। ये होगा आपका 5 लोगों का और वर्तमान आयु हो गया ये। फिर बोला है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज की औसत आयु वही है, यानी कि एक शिशु और बढ़ जाता है। यानी पहले 5 गुणे 17 था, अब क्या हो जाएगा 6 गुणे 17, यानी कि एक शिशु और बढ़ जा रहा है। क्या होता है 17 6 का आपका 102 हो जाएगा। तो बोला है कि शिशु की वर्तमान आयु क्या होगा। तो शिशु का वर्तमान आयु जो पहले आपका 100 वर्ष आया है 5 लोगों में और उनका वर्तमान आयु, और जो आपका शिशु को लेके 6 वर्ष में 6 लोगों में आया है 102, यानी क्या करेंगे आपस में घटा देंगे 102 और 100 क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। क्या बचेगा आपका 102 माइनस क्या हो जाएगा 100, कितना बचा 2 वर्ष। यानी कि शिशु का वर्तमान आयु कितना होगा तो 2 वर्ष होगा। अब देखिए 2 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो 2 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए
इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के भी इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ये हो गया आपका जीतने वाला और 2 उम्मीदवार है मान लेते हैं, तो जीतने वाला 54% पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? टोटल आपका 100% मत पड़ा होगा, 100 में से 54% जीतने वाला पा गया, तो कितना बचा आपका? 46%। यानी कितने जो हारने वाला है कितना पाया है? वो 46% पाया होगा। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं कि जो आपका जीतने वाला है और हारने वाला, इनके बीच का अंतर क्या है। तो जो आपका जीता है तो आपका कितने वोट से जीता है? तो आप इसे घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 8 वोट से जीता है। कितने वोट से? यानी 8% वोट से जीता है। तो 8% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 640 वोट्सों से अंक मिला है। तो 1% बराबर क्या होगा? तो क्या करेंगे कि 640 है, इसे क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 64 क्या हो जाएगा? 80। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो बोला है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कि टोटल मत आपके 100% पड़े होंगे। जब 100% पड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? 1% 80 है, तो 100% क्या हो जाएगा आपका? 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा। तो इसका देखिए 8000 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड है कि आप जीके जीएस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आपको मॉर्निंग में 6 बजे 6 AM पर मिलेगा, जो कि आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और 6 के बाद आपका 8 बजे जो है 8 बजे 8 AM पर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा। किसका? तो रीजनिंग का चलेगा। तो आप लोग 6 बजे मॉर्निंग में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा। और 8 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो चल ही रहा है, वही समय 8 बजे आपका चलेगा। और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपका यही 4 बजे से ही चलेगा। यानी आपका जो न्यू अभी एड हो रहा है वो आपका हो रहा है जीके जीएस। तो जीके जीएस आपका सुबह 6 बजे से इनका क्लास स्टार्ट होगी। तो सुबह 6 बजे आप लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट से भी जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है, निम्नलिखित में से किसका अनुपात में नहीं हो सकती हैं। तो आप इसे ध्यान समझिएगा। आपको इसमें यक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है। क्या करना है आपको? गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के आंसर को बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो 2 संख्या जिनका अनुपात 84 है, तो पहले देखेंगे यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 5 अनुपात क्या है? 7। इन्हें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो देखेंगे कि क्या 12 आपका 7 से डिवाइड है, यानी कट रहा है, तो आपका 12 सत्ते 84, 7 बार में कट रहा है। जब 7 बार में कट रहा है तो क्या करेंगे? अब देखिएगा, फिर बोला इनका योगफल क्या है? 84 है। तो 84 कैसे आएगा? तो यदि करेंगे तो ये किसका आ गया? 1 अनुपात का आ गया 7। तो 5 अनुपात क्या होगा आपका? 5 का, तो 5 × 7 यानी कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। क्या हो जाएगा? 35 की हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो आपका 84 हो जाएगा। यानी इस बात को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे मना किया है किस अनुपात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो रहा है कि अनुपात में हो जाएगा, लेकिन इसे मना किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, क्या करेंगे हम? अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम उसी तरह करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। देखिए 21 से डिवाइड है, तो हाँ आपका 4 बार में है। कितने बार में? तो 4 बार में है। अब देखेंगे तो 13 को क्या करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे, क्या होता है? 13 चौको 52, और आपका 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। अब इन्हें आपस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। इस बात को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बात को जो फॉलो नहीं करेगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ बोला है कि किस अनुपात में नहीं है। यदि बोलता किस अनुपात में है तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन मिल गया था, लेकिन इसे मना कर दिया है,
तो अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो देखिए 4 इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक हो रहा है 21 बार में, कितने बार में 21 से हो रहा है। अभी हो जाएगा 21 और 21 3 आपका क्या हो जाएगा, ये 63, जोड़ देंगे तो आपका 84 हो जाएगा। यही बात को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब 3 ऑप्शन आंसर नहीं हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आंसर होगा, लेकिन हम आपको इसमें मिला के और क्वेश्चन को आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे आंसर नहीं होगा। लेकिन आपको एग्जाम में इसको जैसे 3 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो एक ऑप्शन जरूर ही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो एक बचेगा उसको आपको करेक्ट कर देना है। लेकिन अभी यहाँ क्या करेंगे, हम समझाएंगे आपको किस प्रकार यह नहीं होगा। तो देखिएगा यदि इनके जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 5, तो क्या आपका 84 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो अभी ये आंसर आ गया। जब 5 से डिवाइडर नहीं होगा तो आगे हमारा प्रोसेस चलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की ये क्लासेस की टाइमिंग बता देते हैं कि 4 PM पर आपका यह मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है, मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है, और 8 AM पर यह आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है। और आपका जो आपका न्यू एड हो रहा है यह आपका कल से क्लासेस चलेंगे, जो कि आपका 6 AM पे यानी सुबह में, मॉर्निंग में। ये आप लोगों को काफ़ी डिमांड है कि GK GS का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोग डिमांड को ध्यान में रखते हुए GK GS का प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट करने का हमने विचार किया, और आप लोगों को कल सुबह यानी मॉर्निंग में 6 बजे से GK GS का भी प्रैक्टिस सेट मिलने लगेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से और हमारे चैनल में जो ये आपके वीडियो चल रहे हैं और जो आपके समय में वीडियो चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग इनसे जुड़कर अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।